गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 547 आवाज और सबूत। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका वेदिका की मां की मौत से जुड़े हुए सारे सबूत वेदिका को भेज देती है, जिसे देखने के बाद वेदिका एक प्लान बनती है। अब आगे वेदिका के कहने पर माया ने ना चाहते हुए भी अपने बेटे निशांत को भी बुला लिया। शाम के 6 बजे माया बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ और एलिगेंस के साथ अपने हस्बैंड के साथ रेस्टोरेंट के एंट्रेंस बाहर खड़ी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ग्रीट कर रही थी। वह ये देखकर हैरान थी कि उसके हस्बैंड ने पूरा ग्राउंड फ्लोर बुक कर लिया था। एक बार सारे मेहमान अंदर जाने लगे तो उसने चुपके से अपने हस्बैंड के हाथ को खींचा। इस वक्त हमें पैसे को लेकर केयरफुल रहना चाहिए। निशा को 3 करोड़ के कंपनसेशन देने हैं और तुम यहाँ पर यह सब में पैसा खर्चा कर रहे हो, ये सब बिल्कुल वेस्ट है। उसने सोचा था कि कुछ टेबल्स ही काफी होंगे उनके स्टेटस को दिखाने के लिए, मगर नहीं, उसके हस्बैंड ने आउट ऑफ द वे जाकर 30 टेबलेट्स बुक किया और यहाँ तक कि पुराने पड़ोसियों को भी इनवाइट किया है। यहाँ पर वेदिका और दीपक सैफुली घर आ गए हैं। ये बात अनाउंस करना एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। मैंने उन्हें बहुत सालों तक निग्लेक्ट किया है, आज रात उनका सेलिब्रेशन है। और वह निशा का जो कंपनसेशन है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, उन चीजों को मेक श्योर मत करो, रामशंकर ने जेंटलमैन स्माइल के साथ कहा और उसने तभी और मेहमानों को आते हुए देखा। प्लीज अंदर चलिए। यह एग्जैक्टली से बात है, दोनों ही तुम्हारी बेटियां हैं। तुम अपनी एक्स वाइफ के बच्चों पर इतना खर्च करने के लिए तैयार हो, मगर निशा के लिए 3 करोड़ देने के लिए नहीं। निशा ने जो तमाशा खड़ा किया है वह उसने खुद क्रिएट किया है। उससे वही पैसे देने होंगे जो उसने कमाए हैं, क्योंकि वह कोई सही तरीके से कमाए हुए पैसे नहीं है। और जितना भी काम पड़ेगा उसका फादर होने के नाते मैं देने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल मेरी ही गलती है कि मैं उसे सही से बड़ा नहीं किया है और उसे इतनी बड़ी गलती करने दी है। और वही तुम दूसरी तरफ अपने प्राइड को कंट्रोल में करके उसे पब्लिकली माफी मांगने के लिए भी नहीं कहा होगा। वाह, अब जब तुम्हारे पास वेदिका और दीपक है तो तुम ऑलरेडी निशा और निशांत को दूर कर रहे हो और सबके सामने एम्ब्रेस होने के लिए छोड़ देना चाहते हो। ये तो नई खबर है। तुम अकेले मेहमानों को ग्रिट करो, मैं अंदर जा रही हूँ, माया ने गुस्से में कहा और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। माया। रामशंकर को पता था कि वह इस औरत से कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए उसने गहरी सांस छोड़ी और अकेले सारे मेहमानों को वेलकम करने लगा। एक बार सारे मेहमान आ गया तो रामशंकर स्टेज पर गया और उसने सबके यहाँ आने को लेकर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। थैंक यू, आप लोग आज अपने बिजनेस शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमें ज्वाइन इन करने आए। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। ये सुनकर सारे मेहमानों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और सबकी आंखों में क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस नजर आ रहे थे, जैसे वह लोग जानना चाहते हो कि वह अब क्या अनाउंस करने वाला है। आप में से कई लोगों की याद होगा कि जब मेरे और मेरी एक्स वाइफ के दोनों बच्चे वेदिका और दीपक छोटे छोटे थे तो उनके गायब होने की वजह से हमारी दुनिया हिल गई थी और बहुत खोजने के बाद में हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन भगवान के चमत्कार से वह लोग अब सैफुली घर वापस आ गए हैं। मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था और मैं ये बहुत अच्छी खबर आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं माफी चाहूंगा कि आप लोगों को अचानक से इस गैदरिंग में बुलाया गया और मैं इनविटेशंस पहले नहीं भेजे। आपकी प्रेजेंस यहाँ से मैं डीपली अप्रिशिएटेड हूँ और मैं अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर भी हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आ गए। यह आइडिया ही कि इतने सालों बाद दोनों भाई बहन सैफली घर वापस आ गए हैं, ये काफी हैरानी और अनएक्सपेक्टेड बात थी, जिसकी वजह से काफी मेहमानों में एक्साइटमेंट और बातें फैल गई। रामशंकर ने वेदिका और दीपक को स्टेज पर बुलाया। मैं अपने बेटे दीपक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, रामशंकर ने दीपक के कंधे पर थपथपाते हुए कहा और फिर दीपक कर दिए। वेदिका की तरफ मुड़कर बोला, यह मेरी बेटी वेदिका। इतने सालों बाद वह लोग कितने अच्छे से बड़े हुए हैं। किसने सोचा था कि इतने सालों के बाद हम एक फैमिली रियूनियन देखेंगे। और यहाँ मैं ये लेकर चिंता में थी कि जयशंकर का बिगड़ा हुआ बेटा उसे एम्बारासमेंट महसूस करवाएगा। लेकिन दीपक को देखो, अब लगता है कि उसके परिवार के लिए एक उम्मीद आ गई है। सचमुच वेदिका को देखो, वह कितनी पोएज और एलिगेंट लग रही है। बिल्कुल शांत और सुशील और बिल्कुल उस नक्चरी निशा से अलग। मैं सोच रही थी कि किसने पाला होगा और इतना वेल मैनर और अट्रैक्टिव बनाया होगा। देखकर ही पता चलता है कि उन्होंने रामशंकर और उसकी एक्स वाइफ के गुड लुक्स विरासत में लिए हैं। इस समय माया और निशा मेहमानों के बीच की वह छोटी छोटी बातें सुनकर गुस्से में पागल हो रहे थे।
अगर बात 3 करोड़ रुपए बचाने की ना होती तो वह लोग कभी भी राम शंकर जी को ये पार्टी रखना नहीं देते और ना ही कभी किसी को पता चलने देते कि वेदिका और दीपक लौट आए हैं। तभी अचानक के उन बातों के बीच में स्पीकर से तेज आवाज सुनाई देने लगी, तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों उसे मारना चाहती हो। मैं यहाँ अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ, एटलीस्ट मुझे मरने से पहले कारण तो पता होना चाहिए, तुम्हें उसे खत्म करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सारे मेहमान कंफ्यूज हो गए, क्या कहीं से म्यूजिक की वजह गलत ऑडियो प्ले हो गया है। तभी वहां पर स्पीकर्स के जरिए माया की आवाज आई, फाइन, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार रामशंकर की वाइफ मर जाए तब जाकर मैं उसकी बीवी बना पाऊंगी, जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा ही करो। उसे गाड़ी से टक्कर मारकर मार डालो। 1 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं और बाकी पैसे एक बार काम हो जाए तो डिफरेंट अकाउंट में डाल दूंगी। धीरे धीरे मेहमानों को रियलाइज होने लगा कि आवाज किसकी है और उनकी नजरें तुरंत टेबल पर बैठी हुई माया की तरफ चली गई। अंदर ही अंदर माया ने पहले वाली आदमी की आवाज को किसी मूवी की लाइन समझकर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपनी खुद की आवाज सुनने के बाद उसे सिचुएशन की ग्रेविटी का एहसास हुआ। कल रामशंकर और उसकी बीवी और उसकी बहन की फैमिली अपने अपने परिवारों के साथ और एम्यूजमेंट पार्क जा रही है। किसी भी मूवमेंट को ढूंढ कर उन पर अटैक कर दो और यह मत कहना कि मैं तुम्हें वो नहीं किया। ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। माया की आवाज स्पीकर से अभी भी आ रही थी और उसे ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए, जितनी बुरी तरह मारोगे उतना ही बेहतर। ये सुनकर मेल ड्राइवर ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी फैमिली की तक पहुंच गए तो। तुम्हारे फैमिली को कुछ भी नहीं पता है और एक बार तुम मर जाओगे तो कोई विटनेस नहीं बचेगा। चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से प्लान कर लिया है, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। सब लोगों को लगेगा कि यह बस एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था। वह मेन ड्राइवर अभी भी डरा हुआ साउंड कर रहा था, अगर मैं मर गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने बाकी पैसे मेरे अकाउंट में डाले कि नहीं डाले। तुम मेरे लिए अपनी जान दे रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी हार्टलेस हूँ और इतनी गिरी हुई जो तुम्हारे 9 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी। क्या तुम्हारी जिंदगी उससे ज्यादा महंगी नहीं है। मैंने तुम्हें पैसे को प्रॉमिस किया है और एक बार जब तुम काम खत्म कर दोगे तो पैसे तुम्हारे फैमिली के पास पहुंच जाएंगे। वह मैन ड्राइवर शायद इसकी जाने लगा तो माया ने फिर कहा, तुम्हारी बीमारी परिवार के ऊपर बोझ है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि वह कर्ज में जियो और तुम्हारे जाने के बाद भी स्ट्रगल करते रहे। अगर तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगी और मैं कसम खाती हूँ कि मैं वह 9 लाख रुपए तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूंगी और अगर उन्हें फ्यूचर में मदद की जरूरत पड़ी तो वह भी करूंगी। फाइनली अपनी बातों से माया ने ड्राइवर को कन्वेंस कर लिया और वह इस डील के लिए मान गया। वही सारी बातें सुनकर रामशंकर हैरानी में ऑडियंस में बैठी माया की तरफ देखे जा रहा था, जो फ्रंट टेबल पर बैठी थी। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था किसके सामने जेंटल और अंडरस्टैंडिंग दिखने वाली है और जिसे वह पहली बार मिला था, उसका इतना खतरनाक साइड भी हो सकता है। जब वह उसकी एक वाइफ का वह ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और वह आईसीयू में थी तो वह माया को जानता भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि उसका माया से मिलना, उसे जानना और आखिर में उनका शादी कर लेना सब उसका प्लान था। रामशंकर के पैर लड़खड़ा गए और वह पीछे की तरफ गिरने लगा, मगर उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। तुम थी जिसे मेरी बहन को मारने के लिए उस आदमी को हायर किया था। काशी जी हैरानी में कांप रही थी और उन्होंने माया की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मेरी बहन तो तुम्हें जानती भी नहीं थी और ना ही उसके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी फीलिंग थे और ना ही उसने तुम्हारा कुछ बिगड़ा था। क्यों किया वह तुमने मेरी बहन के साथ। ऐसा नहीं है, यह मेरी आवाज नहीं है, इस आवाज को पक्का किसी ने मुझे फंसाने के लिए कंप्यूटर से बनाई है, मैंने कहा। तभी अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ और उसने हैरानी में दीपक और वेदिका की तरफ स्टेज पर देखते हुए कहा, ये सब तुम्हारा किया गया धरा है। तुमने ये डिनर का प्लान भी इसलिए बनाया था ताकि तुम लोग मुझे फंसा सको। ठीक उसी मोमेंट पर पीछे लगे हुए जॉइंट स्क्रीन की लाइट ऑन हो गई और उस पर माया के उस ड्राइवर को हायर करने के इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत दिखाई देने लगे और बाद में उसके मन करने का नाटक भी। अब जब इतना बड़ा सबूत सामने था तो रामशंकर गुस्से और गिल्ट के मारे पागल हुआ जा रहा था। वह तुरंत से नीचे उतरा और एक तेज थप्पड़ माया के चेहरे पर मारा। माया हैरान हो गई, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो हस्बैंड उससे इतना प्यार करता है, उसकी हर एक बात मानता है, वह उसे इतने लोगों के सामने थप्पड़ मार सकता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। काशी जी जो दुख उनके मारे कांप रही थी, वह तुरंत आगे गई और उन्होंने टेबल पर रखी हुई एक खाली चीनी मिट्टी की प्लेट उठाए और उसे ले जाकर डायरेक्ट माया के कर पर तोड़ दिया। क्या कर रही हो तुम। निशा और उसका भाई निशांत डर गए थे। निशा ने बीच में आने की कोशिश की और वही निशांत साइड में छुप गया।
इस डर से कि कहीं वह भी इन सब में ना उलझ जाएं। तुम हार्टलेस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। काशी जी ने माया के बाल पकड़े और केयरफुल बनाए हुए उसके बालों को घुमा घुमा कर खोल दिया। अक्षय, अगर तुम नहीं होती तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और मेरी बहन अपाहिज नहीं हुई होती और ना ही पैनिक में मेरे जीजा जी हॉस्पिटल पहुंचते, बच्चों को निग्लेक्ट करते और ना ही बच्चे गुम हुए होते। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। काशी जी के हस्बैंड का भी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर यह सब नहीं हुआ होता तो उनकी इकलौती बेटी कग्यारा अभी भी जिंदा होती, क्योंकि वेदिका किडनैप होने के बाद ही उन लोगों के साथ फंस गई थी, जिसकी वजह से उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स और क्रिस्टल की मौत हुई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइडेड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।